जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू डंडा डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम रुचिर कुमार है। मैं यहाँ पे इंग्लिश फैकल्टी हूँ। ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में यहाँ पे कंडक्ट करता हूँ। आपको आज की क्लास में मैं आपको ग्रामर का जो पोर्शन करवाऊंगा वो तो है, साथ में मैं आपको क्लास के जस्ट बिगिनिंग में डेल्टा डिफेंस एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। पिछले 15 साल से डेल्टा डिफेंस एकेडमी आपको बहुत सारे हमने ऐसे यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने अलग अलग तरह की फील्ड में क्लियर करवाए एग्जाम उनका, जैसे डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको ग्रामर, उसके साथ में आपको इंग्लिश का जो पोर्शन में करवाता हूँ, स्पोकन का हिस्सा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। साथ में जो और सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी जो ट्रेन टीचर्स हमारे पास हैं वो आपको हर तरह से हेल्प करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। आज हमारे पास एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है 2022-2023 का, फाउंडेशन कोर्सेज का। पिछले 15 साल से डेल्टा डिफेंस एकेडमी फाउंडेशन कोर्सेज करवा रही है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के होते हैं। इसमें आपके पास बॉयज एंड गर्ल्स के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। याद रखिएगा कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। सीट्स यहाँ पे लिमिटेड रखने का ये रीजन है ताकि आपको पूरी क्वालिटी मिल सके। ओवर स्ट्रेंथ क्लासरूम्स डेल्टा डिफेंस एकेडमी में आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, तो आपको यहाँ पे अपना बेस्ट क्वालिटी अलॉन्ग विद बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। साथ में और आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ जो हमारे पास जो कैंपस है, एक यूनिक कैंपस है। इस कैंपस में आपको जो कह सकते हैं अपनी पढ़ाई, अपना रहना, हॉस्टल सब आपको एक ही साथ मिलेगा। जो टीचर्स आएंगे वो आपको एक ही कैंपस में अपना आके पढ़ाएंगे। इससे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है, और आपको एक फोकस करने को मिलेगा अपनी जो प्रॉपर स्टडीज है। इसके लिए आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे और देहरादून आएंगे कुछ समय के लिए। ऑफकोर्स उसके बाद तो आपको डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना ही है, ऑफिसर्स बनना है। यहाँ पे आपका फाउंडेशन कोर्स जो है ये आपको एक बेसिक ट्रेनिंग से शुरू करेगा और ग्रेजुअली आपको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा जो कैंपस है ये फुली वाईफाई इनेबल कैंपस है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आपका प्ले ग्राउंड है और जो एक्टिविटीज के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं ये आपको विद इन कैंपस मिलेंगी। एक ही कैंपस में आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला डेल्टा एकेडमी एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में सीमेंट रोड पर स्थित है। ओके, सो अब आगे और ज्यादा डिले नहीं करते, मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं। सिलेबस के अंदर आपको जो पोर्शन में आपका शुरू करवा रहा हूँ वह आपका सबसे पहला चैप्टर होगा टेंसेस का, ठीक है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है टेंसेस का। टेंसेस का चैप्टर हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज के साथ में अलॉन्ग विद अपने जो कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू, इनके थ्रू आपको मिलेगा। इसमें आपका कॉन्सेप्ट जो होगा मैं हाथ क्लियर करूंगा और साथ में आपको जो एमसीक्यू का पोर्शन है इसको भी हम लोग धीरे धीरे साथ साथ अपने अप्लाई करते जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी हमारे जो वीडियोस हम आपको पोस्ट करके देंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन टाइम में मिल जाए, ताकि आपका कोई क्लास वर्क का लॉस ना हो। ओके, सो आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे आते हैं। सबसे पहले को हम लोग टेंस से शुरू कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यूज ऑफ सिंस फॉर फ्रॉम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर के। ये ध्यान रखिएगा जो क्लास अभी आप समय स्टडी कर रहे हैं ये एक कह सकते हैं रिविजन क्लास है। जो स्टूडेंट्स यहाँ से कोर्स ऑलरेडी करके जा चुके हैं, जिनका 10 तारीख का एग्जाम है, चाहे आपका एनडीए का एग्जाम है, जो आप सीडीएस के स्टूडेंट हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद है क्योंकि एक रिविजन की तरह से आपके लिए कराया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहली बात अगर बात करें यूज ऑफ सेंस फॉर फ्रॉम, ये कुछ सेट ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि आपको साथ में टेंसेस में यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो बताया जाता है उसके साथ में करना होता है। अब अगर आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज आपको दिया जाए तो कैसे आप यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, यूज ऑफ फॉर। जब हम फॉर की बात करते हैं, देखिए लाइन क्लियरली मेंशन है, मैं इसको आपको हिंदी में भी पढ़ के बताऊंगा कि फॉर इज यूज्ड बिफोर इनडेफिनिट और अनसर्टेन टाइम। मतलब फॉर का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब टाइम ऐसा जो अनिश्चित हो। दूसरे शब्दों में जब कह सकते हैं सिंपल सा वर्ड अगर आपके लिए मैं बोलूं, अगर आपको लेंथ ऑफ टाइम की बात करनी हो, ठीक है। लेंथ ऑफ टाइम का मतलब होता है कितनी देर तक उस चीज को किया गया। लेंथ मतलब वो एक तरह से देखते हैं कि कितनी देर तक, ठीक है। तो जब आपको लेंथ ऑफ टाइम की बात करनी होती हो तो आप क्या यूज करते हैं उसके साथ में, लेंथ ऑफ टाइम बताने के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई बोलता है कि उसने काम किया तो कितनी देर तक किया, तो उसने काम सपोज किया तो 10 मिनट तक काम किया, तो एक लेंथ ऑफ टाइम बनती है, ठीक है। उसी तरह से अगर बोला जाए कि भाई कितने घंटे तो काम किया गया, कितने दिनों तक काम किया गया, कितने सालों तक काम किया गया, तो ये सारा का सारा पोर्शन आपके पास लेंथ ऑफ टाइम में आता है। इसके लिए जब हमारे पास प्रीपोजिशन लगाने की बात आती है तो प्रीपोजिशन के अंदर आपको यूज करना होता है फॉर का, ठीक है। क्या यूज करना है आपको, फॉर का इस्तेमाल। तो जब मेरे पास एप्लीकेशन आया कि कौन सा इस्तेमाल देखा जाए, किसके साथ में, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ मंथ्स के साथ में, तो आपको फॉर का इस्तेमाल बताया गया। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही हैज बीन वेटिंग, कब से वेट कर रहा है, 30 मिनट से वेट कर रहा है, तो क्या लिखा गया, ही हैज बीन वेटिंग डैश 30 मिनट्स
तो ये बच्चे आपके पास बन जाता है एक लेंथ ऑफ टाइम, और लेंथ ऑफ टाइम के साथ में आपको यूज करना पड़ता है फॉर का। उसी तरह से देखो और एग्जांपल मैंने लिख के दिए, आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर, ही हैज बीन स्टेइंग इन दून फॉर 2 days। उसी तरह से और एग्जांपल्स हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की तरह से इस्तेमाल आने वाले समय भी होते हैं, जैसे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मतलब कैसे बोलते हैं कि ही स्टडीड हियर ब्लैंक अ लॉन्ग टाइम। अब उसने ये लिख के दिया, अब कहते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक लगाइए, ऑप्शन के अंदर सिंस फॉर फ्रॉम की एप्लीकेशन खोल देते हैं वो लोग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका इस्तेमाल के अंदर आएगा ही हैज बीन स्टडीइंग या ही हैज बीन वेटिंग, कुछ भी आप कर सकते थे। लॉन्ग टाइम अपने आप में एक लेंथ ऑफ टाइम बात करता है, तो इस वजह से आपको फिर से क्या पढ़ना था इसके लिए, फॉर का इस्तेमाल। इसी तरह से फॉर अ पीरियड, फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ मोमेंट, ये सारे के सारे फॉर के साथ लगने वाले फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम होती हैं जिसमें आपको फॉर लगाना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा। उसके बाद में अगला जो एक पोर्शन है आपके पास वो है सेंस का। इसमें फॉर के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, उनके ऊपर पूरा भी हाईलाइट करते जाएंगे एक एक करके। इसका जितना भी मैं आपको काम करवाऊंगा स्क्रीनशॉट आप जरूर लेके रखिएगा, उसको कॉपी में फेयर आउट करिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, फेयर नहीं करेंगे, तो फिर आपको जाके रिवाइज करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अभी हाथों हाथ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन, आपका पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पोर्शन अगर बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड है, देखते हैं इसमें हमारे पास और क्या रूल आते हैं। देखो सेंटेंस के अंदर क्या है कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years, 3 years इज द लेंथ ऑफ टाइम। जो भी मैं आपको पीछे बात बता रहा था, मैंने बोला कि आई हैव नोन हिम ठीक है फॉर या सिंस 10 years, ये पूछा गया। तो आपकी आंसर की के अंदर आपको देखो सेंस नहीं लगाना है, आपको फॉर लगाना है, बिकॉज ये क्या बनता है, लेंथ ऑफ टाइम बनता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात बताई, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट साथ साथ रखना है और वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। आगे पोर्शन पे बढ़ते हैं। अगला पोर्शन जो आपके पास आता है दैट इज यूज ऑफ फॉर के जो और ऑल्टरनेट्स होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अब फॉर के साथ में जब आप अप्लाई करेंगे, एक तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई फॉर का इस्तेमाल लेंथ ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन कुछ और बातें हैं। जब मैं फॉर का इस्तेमाल करता हूँ, फॉर के इस्तेमाल के साथ में आपके पास आता है लिखा हुआ कि भाई यहाँ पे काम को लास्ट या पास्ट के साथ एड्रेस कर देते हैं। किसके साथ में, लास्ट के या पास्ट के साथ में अगर वो एड्रेस कर देता है, तो ऑप्शन के अंदर आपको तब देखो क्या ध्यान रखना है कि फॉर डैश लास्ट या पास्ट 10 minutes, 20 minutes, आर, डेज, ऐसे करके ऑप्शन लिखे जा सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल क्रिएट किया जाए, सेंटेंस आता है कि सर ही वेटेड लिखा, फिर बोलता है कि ही हैज बीन वेटिंग। तो ये ध्यान रखना कि आपको परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है यहाँ पे, तो आपने वेटेड का ऑप्शन हटाया। ठीक है, आपने कहा सर ही वेटेड की तो कोई मतलब ही नहीं लगाने का यहाँ पे, तो आपने क्या लगाया कि ही हैज बीन वेटिंग। ठीक है, फिर लगाया उसने डैश, लिखा उसने लास्ट 2 days। जैसे लास्ट या पास्ट वर्ड आ जाए लिखा हुआ, तो फिर से आपको क्या लगा के चलना होता है उसके लिए, फॉर। ओके, उसी तरह से देखो यहाँ एग्जांपल्स क्रिएट करें आपके लिए मैंने। सेंटेंस क्या लिखा, फॉर द लास्ट 5 hours, फॉर द पास्ट 4 days, फॉर द लास्ट 10 minutes। ऐसे करते हुए सारे एग्जांपल्स आपके पास बन सकते हैं इवन ईयर्स में। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि सर आई हैव लिव्ड इन दून डैश द लास्ट 10 years, तो फिर से मेरे को यहाँ लगा के चलना पड़ेगा फॉर द लास्ट 10 years। इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एप्लीकेशन आ रही है फॉर के ऊपर। फॉर के ऊपर आपने अभी अभी एक बात सीखी कि अगर लेंथ ऑफ टाइम आती है तो मुझे फॉर लगाना है। उसी तरह से आपके पास अगर यहाँ पे लास्ट या पास्ट वर्ड जोड़ के बोला जाए लेंथ ऑफ टाइम के साथ में, तो भी आपको फॉर लगाना है। आगे देखें, परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल आप लगातार फोकस करिएगा कि हम टेंस का चैप्टर सीख रहे हैं। टेंस के चैप्टर के माध्यम से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यूज ऑफ फॉर एंड यूज ऑफ सिंस, इन सब की बातें चल रही है टेंसेस के थ्रू। आगे की स्लाइड पे बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, प्लीज हर बार स्क्रीनशॉट लेना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पोर्शन को देखें। नाउ अगली जो स्लाइड हमारे पास आती है दैट इज यूज ऑफ सिंस। अभी देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लो। फॉर के ऊपर आपने 2 बातें सीखी हैं। फॉर के साथ में आपने पहला पॉइंट सीखा है कि जो फॉर होता है आपको ये बताता है, नंबर 1 फॉर के साथ में फॉर के बता रहा है आपको लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात आई लेंथ ऑफ टाइम। उसमें अंदर आपको नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ मंथ्स ये सब मिल सकते हैं। कुछ फ्रेजेस मिल सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस किया है। उसी तरह से फॉर के अंदर दूसरा एक किसने बोला कि फॉर के साथ में आपको लास्ट या पास्ट अगर शब्द लिखा जाए और साथ में लेंथ ऑफ टाइम आ जाए तो भी आपको उसमें इस्तेमाल में फॉर लेके आना था।
अब अगला इस्तेमाल देखा हमने, वो था हमारे पास यूज ऑफ सिंस। अब सिंस के ऊपर जब बात चली तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, सिंस बताता है बिगनिंग टाइम, सिंस बताता है कि काम शुरू कब हुआ, कितने बजे से काम हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूज ऑफ सिंस। अब जब सिंस के एप्लीकेशन के अंदर डेफिनेशन की बात आती है तो ये लिखा जाता है कि सिंस इज यूज्ड किसके साथ में, देखो फिर से, सिंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द बिगनिंग टाइम ऑफ एक्शन। मतलब या तो ये डेफिनेट टाइम पीरियड बोलते हैं कुछ लोग वैसे, या पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स में सिंस का इस्तेमाल क्या है, सिंस ये हमें बताता है कि भाई जो काम हुआ कब से शुरू हुआ, कितने बजे से हो रहा है, ठीक है। कितने बजे से का सेंस देता है, कितनी देर तक का सेंस नहीं देता, कितने बजे से का सेंस देता है। तो इसलिए हम लोग सेंस लगाते हैं वहां पे। सेंस इज यूज्ड विद, ठीक है, टाइम व्हेन द एक्शन स्टार्टेड। सेंस का इस्तेमाल उस समय के साथ किया जाता है जब काम शुरू हुआ। आगे की बात अगर करें तो इसमें ध्यान रखना है कि सेंस के साथ में एग्जांपल्स अगर आप देखो, सेंस के साथ में ज्यादातर आपको मिलते हैं नेम ऑफ। सेंस के साथ में आपको ज्यादातर क्या मिलेगा बच्चा, सेंस के साथ में मिलेगा आपको नेम ऑफ, नाम का सेंस देता है ये, सेंस इज यूज्ड विद नेम, ठीक है। ये ध्यान रखे चलो, नेम ऑफ वीकडेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर्स, पार्ट्स ऑफ डे, या फिर ओ क्लॉक में समय या एम पी एम में समय बताएं, नेम ऑफ फेस्टिवल्स, नेम ऑफ सीजन्स, इन सब जगह पे हमें सेंस लगाना है, ठीक है। इसके एग्जांपल नीचे क्लियरली मेंशन करे हैं आपके लिए मैंने, ठीक है। ये देखिए, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ये क्या बनते हैं, नेम ऑफ वीकडेज। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, ये आपके पास बनते हैं नेम ऑफ मंथ। सिंस 2020, ये क्या है, नेम ऑफ ईयर है, ठीक है। वो नंबर ऑफ ईयर नहीं है, वो नेम ऑफ ईयर है, ठीक है। तो ये अगर ये प्रॉपर नाउन की तरह से यूज में आ रहा है तो मुझे सेंस लगाना है, ठीक है। उसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट वाले देखिए, सेंस में सिंस स्प्रिंग, सिंस विंटर्स, सिंस ऑटम, नेम ऑफ सीजन में आते हैं। उसके अलावा फिर देखो, सिंस इज बर्थ, सिंस इज मैरिज, सिंस इज डेथ, ये क्या होते हैं, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ लाइफ। देखो यहाँ पे लिखा है स्टेजेस एंड पार्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये ऐसा क्या बन जाता है, पार्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग जो हमारे पास हिस्से होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो उसमें भी हम सेंस लगाते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखो क्या होना चाहिए हमारे पास, नेम ऑफ। अगर वो नेम ऑफ है तो मैं उसके लिए क्या लगाऊंगा, सेंस लगाऊंगा। फिर कुछ एग्जांपल्स की बातें करें तो वैसे देखिए कि एग्जांपल्स क्या दिए हैं इसमें। आगे पोर्शन को देखते हुए अगली साइड पे जाते हैं। देखो कुछ पहले एग्जाम्पल की प्रैक्टिस रखते हैं, फिर उसके ऊपर फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जहां समझ ना है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको रिपीट करके बताऊंगा अगले सेशन के अंदर। नाउ इसमें देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि सर ही हैज स्टडीड इन दून, ये लिखा, तो मैं कहा सर यहाँ पे आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ही नहीं, तो परफेक्ट का सेंटेंस जा रहा है। इसमें सेंस वगैरह की एप्लीकेशन अगली सीखनी है। अब सेंटेंस लिखा उसने, ही हैज बीन स्टडीइंग, ठीक है, इन दून, आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हैज बीन स्टडीइंग लगाते ही उसके बाद में अगला काम आता है ब्लैंक, लिखा उसने 2 years, ब्लैंक लगा के लिखा उसने 2021, ठीक है। तो देखने में तो आपको लग रहा है कि दोनों ही टाइम के साथ में, लेकिन अब फर्क पड़ता है। यहाँ पे 2 years क्या है, लेंथ ऑफ टाइम है, ठीक है, और 2021 क्या है, ये है बिगनिंग टाइम। तो प्रीपोजिशंस चेंज होके आएंगे जब मैं बोलता हूँ लेंथ ऑफ टाइम के साथ में, तो इसके अंदर क्या लगेगा, फॉर, जो भी आपने पीछे सीखा। लेकिन जैसे मैं नेम ऑफ पे चला जाता हूँ तो नेम ऑफ के अंदर आपको ध्यान रखना है यूज ऑफ सिंस किया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या लगाया इसके अंदर, सिंस का इस्तेमाल, मतलब ही हैज बीन स्टडीइंग इन दून सिंस 2021, ये क्या बन जाता है, बिगनिंग टाइम बन जाता है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखा। आगे के पोर्शन पे देखें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ये पिछले एग्जांपल्स के लिए मैं कुछ सेंटेंस क्रिएट करके दिए हैं। अब आगे देखो, सिंस के साथ में जो अगला स्टेप है वो सिंस के साथ में भी लास्ट वर्ड आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आना चाहिए था नेम ऑफ, क्योंकि सिंस के साथ में बात ही नेम ऑफ की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे हम नेम ऑफ के साथ में ईयर की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो चीज अपने आपको दोहराती है, जो अपने आपको रिपीट करती है, उसी के साथ में रूल अप्लाई हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मंडे ट्यूसडे अब दोबारा कब आएगा, जनवरी फरवरी कब आएगा, तो हर साल आता है। लेकिन क्या आप सोचो 2021 कभी लौट के आया, क्या 2022 कभी लौट के आएगा, या 23 कभी लौट के आएगा, ठीक है। तो इट इज वंस, बस उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आता। तो टाइम जो अपने आपको रिपीट कर सकता हो उसमें तो मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा टाइम जो अपने आपको रिपीट नहीं कर सकता, वहां पे लास्ट वर्ड की एप्लीकेशन में नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई बोले कि सिंस लास्ट मंडे, तो हो सकता है सिंस लास्ट ट्यूसडे, ये भी हो सकता है सिंस लास्ट जनवरी, अप्लाइड हो सकता है, कोई गलती नहीं है।
ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि सर आई हैव बीन टीचिंग इन डेल्टा अकेडमी, ठीक है, डैश लास्ट मार्च, तो मार्च का महीना दोबारा आएगा, ठीक है। तो लास्ट देखते फॉर पे मत चले जाना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिख के दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास नेम ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स नहीं दिया हुआ है, नेम ऑफ मंथ दिया हुआ है। तो नेम ऑफ के साथ में जब लास्ट लगता है तो अलाउ तो होता है, लेकिन फिर प्रीपोजिशन फॉर नहीं आता, फिर इसके अंदर आपको यूज करना पड़ता है सिंस का, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखा, आपने सिंस का इस्तेमाल करा। फिर से मैं कहूंगा एमसीक्यू तो मेरे को स्टार्ट करवाना ही है, लेकिन पहले आपको उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, ताकि एमसीक्यू करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और कमिंग डेज में आपको ऑफलाइन क्लासेस में जो आप यहाँ पे एडमिशन जब लेंगे तो आपको तो पूरा चैप्टर कराया ही जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं कुछ चैप्टर बेस्ड वीडियोस लेकर के आऊंगा, जब मैं आपको पूरा टेंसेस का या आर्टिकल्स या प्रोनाउन जो भी आपके जो जितने चैप्टर से आते हैं एग्जाम में, उन सबकी प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मिल सके, ओके। लेकिन ऑफलाइन के लिए बस ध्यान रखना कि लिमिटेड सीट्स होंगी, तो आपको जल्दी से जल्दी एनरोल करना है, ओके। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं और डेल्टा अकेडमी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। सो ये था आपके पास पोर्शन यूज ऑफ सिंस, जिसके साथ में लास्ट की बात हुई, ठीक है। अब एक सेंटेंस लिख करके दिया इन्होंने, ये कहते हैं कि सर ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट 2020, ठीक है। अब ये सेंटेंस का स्पॉटिंग एरर बना के दिया उन्होंने, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी के अंदर नो एरर। तो अब आप बताइए इसमें आपको क्या करना है। अब आप ये कहेंगे सर 2020 तो कभी रिपीट होगा ही नहीं, तो मैं इसमें से सिंस को हटाऊं या लास्ट को हटाऊं, तो ज्यादा सही रहेगा कि इसमें से लास्ट वर्ड का रिमूवल किया जाए, ठीक है। सेंटेंस के अंदर ऐसा टाइम ड्यूरेशन जो कि अपने आप को रिपीट नहीं करता है, उसके साथ में फिर मैं सेंस नहीं लगाऊंगा, उसके साथ में ये कहता है कि आप अब क्या करोगे, मैं कहूंगा उसके अंदर अगर नंबर ऑफ ईयर मेंशन करोगे तो मैं उसमें सेंस, जैसे बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर में लगता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वर्ड जुड़ा हुआ है, तो कहता है आप सेंस नहीं लगाओगे या लास्ट नहीं लगाओगे। मैं सर यहाँ पे मैं सेंस को तो रखूंगा, क्योंकि नेम ऑफ ईयर है, नंबर ऑफ ईयर तो है ही नहीं, नेम ऑफ ईयर के बिना तो आता ही सेंस है, तो मुझे वहां से रिमूवल ऑफ लास्ट ही करना पड़ेगा। इसका एरर डिटेक्शन ध्यान से करना। इसमें कभी ऐसा होता है कि जो स्लैश होता है वो स्लैश उन्होंने आपको हियर के बाद में लगा करके वो आपको दे दिया होता है अगले हिस्से में। देखो अगर मैं बोलता हूँ ही हैज बीन वर्किंग हियर, ठीक है, और इसने सिंस का इस्तेमाल पूरा का पूरा ऐसा एक कॉलम में कर दिया, ठीक है, तो आप फिर बी में गलती नहीं बताओगे, आप सी में गलती बताओगे, गलती जहां पे भी लास्ट लगा है उसकी होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इतना टफ नहीं करता, अगर ये देखा जाता है कि पेपर में सेंस लास्ट इकट्ठा ही लिखता है ये एग्जामिनर जो होगा हमारा, लेकिन फिर भी अगर ये अलग अलग भी आ जाए तो सेंस को रखना पड़ेगा, क्योंकि नेम ऑफ ईयर दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट वर्ड का ही ओमिशन करना पड़ेगा, ये आपको कंडीशन सोच के चलना है। फिर इतने का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। एंड अगेन मैं फिर से कहूंगा कि ये एक रिकॉर्डेड जो वीडियोस आप सेशन चल रही हैं, कमिंग डेज में हम लाइव भी आएंगे, लेकिन जो रिकॉर्डेड सेशन आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक रिवीजन सेशन है, ठीक है। इसको पूरा फुल फ्लेज चैप्टर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश रखी जाएगी कि जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अपने एनडीए या सीडीएस पेपर में मिलते हैं, एक्सवाई ग्रुप के पेपर में मिलते हैं, वो आपको पूरा मैं यही रिवाइज करवा दूं, ठीक है। फुल चैप्टर के लिए तो बेटा आपको ऑफलाइन ही आना होगा, वो जरूरी है आपके लिए, ओके। फिर आगे देखें, यहाँ तक का हिस्सा क्लियर है आपका। अगला हिस्सा देखा जाए कि इसमें और क्या बताया गया है, तो जरा देखें क्या इसमें एप्लीकेशन में आता है। नाउ अगली साइड में बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आया आपके लिए, उस कॉन्सेप्ट में यूज ऑफ सेंस ही बताया गया, लेकिन एक अलग तरह से बताया गया है, ठीक है। अभी जरा थोड़ा सा देखा जाए, पीछे एक स्लाइड ले लेते हैं। पहले आपको मैंने अब तक क्या करवाया, एक रिविजन की तरह से देख लेते हैं। देखिए सेंटेंस के अंदर मैंने आपको ये बोला है, सेंटेंस में आपको जब फॉर का इस्तेमाल मिला तो देखो उसमें क्या बताया गया है। जब आपको फॉर का इस्तेमाल मिलता है तो फॉर के अंदर दो चीजें ध्यान रखनी है, एक होता है लेंथ ऑफ टाइम, और यहां पे भी लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। यहां पे बस एक्स्ट्रा वर्ड लास्ट लगाया हुआ है, लेकिन बस ये ध्यान रखो कि यहां पे क्या आता है, नंबर ऑफ, मतलब ये बताता है लेंथ को, ये अभी आपने सीखा है। उसके बाद जब सेंस की बात हुई तो सेंस के साथ में परफेक्ट कॉर्डनेस की बात चली, ठीक है। इसके लिए एक बेस रूल क्या था कि आपको यूज करना है परफेक्ट कॉर्डनेस टेंस, ठीक है। मतलब आप किसकी बात करोगे, आप हैव बीन के साथ में, हैज बीन के साथ में, हैड बीन के साथ में,
will have been या shall have been के साथ में इसका इस्तेमाल करोगे, ये आपके पास यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। तो उसके साथ में आपने देखा कि लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है, और लेंथ ऑफ टाइम में लास्ट या पास्ट जुड़ जाए तो भी मैं फॉर लगाऊंगा, बस वहां पे क्या होना चाहिए था, नंबर ऑफ, ठीक है। लेकिन सेंस के साथ में एक अलग स्टोरी आई। सेंस के साथ में अगर देखा जाए नेम ऑफ की बात होती है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पे बिगनिंग टाइम की बात होगी, ये आपको ध्यान रखो। उसके बाद फिर इसके दो एस्पेक्ट बनते हैं। वो कहता है कि सेंटेंस के अंदर सेंस का इस्तेमाल तो वैसे तो आता ही है बिगनिंग टाइम के लिए, ठीक है, जिसमें आपके पास आया नेम ऑफ का सेंस। लेकिन अगर मेरे पास लास्ट वर्ड आ जाता है नेम ऑफ के साथ में, लास्ट या पास्ट वर्ड आ जाता है नेम ऑफ के साथ में, तो भी मुझे उसके लिए सेंस लगाना है, मैं फॉर नहीं लगाऊंगा। ये ध्यान रखो, रटाया जाता है ना स्कूल में कि सेंस के साथ में कभी वो लास्ट नहीं आता, लास्ट या पास्ट नहीं आता, आता है, देखो सामने आपके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखे चलना है। लेकिन बस यहाँ पे कंडीशन ही अप्लाइड है कि ये जो नेम ऑफ टाइम आएगा, ये ऐसा समय होगा जो अपने आपको रिपीट नहीं कर सकता, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स ही, नेम ऑफ ईयर ही आता है, सॉरी, राइट। तो नेम ऑफ ईयर के साथ में आपको ये ध्यान रखना कि नेम ऑफ ईयर में अगर आ जाए तो उसमें लास्ट या पास्ट का ओमिशन किया जाएगा, सेंस को नहीं काट देना, ठीक है। तो ये अभी आपने पीछे मुझसे सीखा है, ये आपके पास मेन समरी बन गई है सेंस एंड फॉर की एप्लीकेशन, जिसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब ऐसा हमेशा नहीं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगता रहे, टेंसेस चेंज होते हैं, कई बार दूसरे भी आपके पास टेंस आ सकते हैं, जैसे इंडेफिनिट टेंस आता है, वहां पे भी आपको इस्तेमाल मिलता है। एक सेंस की पेयरिंग होती है परफेक्ट के साथ में, उसकी भी बात करते हैं, ठीक है। तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट आपने रख लिया, ओके। उसके बाद इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। और अगला हेडिंग देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट के लिए आपके लिए सामने स्क्रीन क्लियर है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। उसके बाद में अगला ऐसा देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास सेंस के साथ में जो चलेगा, दैट इज सेंस का इस्तेमाल प्रेपोजिशन की तरह से ना करके एक एडवर्ब की तरह से, एक क्रिया विशेषण के साथ में कैसे किया जा सकता है, ठीक है। समटाइम्स एन एक्शन व्हिच हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, सेंस का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में बता रहा हूं ये मैं, ठीक है। मतलब सेंस का इस्तेमाल कभी कभी परफेक्ट टेंस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो कब मिलेगा उसके ऊपर जरा बात करते हैं, ठीक है। सेंस का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस के अंदर ये तब होगा व्हेन एन एक्शन व्हिच हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पास्ट, ठीक है, ये पहली बार पास्ट में हुआ एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, ये चीज को ध्यान रखो, ठीक है। एक्शन पास्ट टेंस में शुरू हुआ लेकिन आज भी वो काम कर रहा है, तो इस केस के अंदर ये अभी भी चल रहा है, तो उसके अंदर हम लोग परफेक्ट टेंस के साथ में भी बना सकते हैं पेयरिंग करके। इन सच सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, ठीक है, देन the verb becomes stative। अगर हम यहाँ पे continuous tense लगाते हैं तो वो stative नेचर का verb बन जाता है, ये मैं बताऊंगा क्या होगा, आगे जाके समझ आएगा आपको। सो सेंटेंस तो इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर आई हैव बीन नोइंग हिम, ठीक है, सिंस 2010, तो यहाँ पे आपको नोइंग की एरर दिखानी है कि वहां पे आई हैव बीन नोइंग तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या बनता है, इसका सेंटेंस बनता है कि आई हैव known him since 2010, ठीक है। लेकिन एक फर्क है, यहाँ जो ये since यूज हो रहा है ये एक एज एडवर्ब यूज हो रहा है, ये ध्यान रखो, ठीक है। और इसको कहते हैं यूज ऑफ सेंस इन परफेक्ट टेंस, मतलब तब से ही और आज तक, मतलब जब 2010 में फर्स्ट टाइम मिला तब से आज तक मैं उसको जानता हूं। तो इसके अंदर आपको यूज क्या मिला, आई हैव बीन नोइंग हिम हटा करके, क्योंकि तो स्टैटिव नेचर बन रहा था। इसके अंदर आईजी फॉर्म का जो मीनिंग है वो सेंसलेस बन जाएगा, वो सेंसिबल मीनिंग नहीं है, क्योंकि मैं उसको जान नहीं रहा हूं, मैं उसको जानता हूं या जान गया हूं, ठीक है। तो आई हैव नोन हिम सिंस 2010, इसका करेक्शन किया जाएगा परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करके, इसको बोला जाएगा आई हैव नोन बोला जाएगा, और फिर यहाँ जो सिंस लगा होगा या फॉर लगा होगा ये एडवर्ब के समान काम में आएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि अगर वहां पे नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे तो फॉर लगेगा, नेम ऑफ ईयर की वजह से मैंने वहां पे सिंस लगाया है, ठीक है। तो जरा कुछ एग्जाम्पल देखें सेंटेंस के अंदर। अच्छा है, इसकी जो हिंदी बनेगी उसकी हिंदी बनेगी तब से ही या तभी से, ठीक है। हिंदी में क्या बनेगा, ये तब से ही या फिर तभी से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान के चलना है, इसकी हिंदी में भी बदलाव आएगा, तभी से या तब से ही। मतलब देखो सेंटेंस है कि ही हैज नोन मी फॉर 10 years, ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं इसको आईएनजी फॉर्म बनाऊंगा तो स्टैटिव नेचर का वर्ब बन जाएगा। मतलब आईएनजी फॉर्म तो लग गई लेकिन वो उचित मीनिंग नहीं है, वो जो उसका मीनिंग है वो वेग है, वो क्लियर नहीं है, उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगनी चाहिए थी, मैं जान नहीं रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है, जान गया हूँ उसको।
फिर सेंटेंस लिखा उसने शी हैज ओन्ड दिस हाउस सिंस 2019, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि शी हैज बीन ओइंग, ठीक है, दिस हाउस सिंस 2019, तो आप कहोगे सर ये गलत है। तो आप कहोगे सर गलत क्यों है, रीजन दो। तो मैं कहूंगा यहाँ जो ओइंग है तो मकान का मालिक थोड़ा हो रहा है, मकान का मालिक तो है, मालिक तो एक बार ही बना, ठीक है। तो इसके अंदर आप जब एप्लीकेशन करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर यहाँ पे जो ये था ना नोन के जैसा, वैसे क्या बनता है, ओन्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शी हैज बीन ओइंग का जो एप्लीकेशन दिया है ये स्टार्टिव नेचर है, और स्टार्टिव नेचर गलत होता है। स्टेट वर्ब्स जो होते हैं ये सिर्फ मानसिक दशा बता सकते हैं, स्टेट ऑफ माइंड मतलब या फीलिंग्स या इमोशंस की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखा, शी हैज बीन ओइंग दिस हाउस सिंस 2019 तो गलत है, लेकिन जब उसका करेक्शन किया जाएगा तो इसको चेंज किया जाएगा परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है। और परफेक्ट टेंस के अंदर फिर यहाँ पे जब सेंस लगा हुआ मिलेगा आपको, तो आपको ये ध्यान रखना कि वहां पे उसका हिंदी बन जाता है तब से ही या तभी से। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तब से ही या फिर तभी से। और फिर यहाँ पे सेंस का इस्तेमाल हो रहा है एक एज एडवर्ब, ये प्रीपोजिशन के जैसे इस्तेमाल में आ ही नहीं रहा है। उसके बाद फिर आगे देखें, सेंटेंस लिखा उसने कि आई हैव लिव्ड इन द सिटी सिंस 2020। मैं कहा सर ये सेंटेंस भी करेक्ट है बिल्कुल। अगर मैं इसको आई हैव बीन लिविंग करता तो भी सही होता, उसमें भी आईएनजी फॉर्म लग सकती थी, लेकिन ये भी गलत नहीं है। फिर शी हैज बीन बिजी सिंस फ्राइडे, करेक्ट सेंटेंस है। आई हैव हैड दिस वॉच सिंस 1990, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए सिंस लगा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको लेंथ ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स में दे दूं, हाउ लॉन्ग का सेंस दे दूं, तो उसके साथ में आपको 40 ईयर्स देखो लेंथ ऑफ टाइम मिल जाती है। तो आपने चेंज करा सेंस को किससे जगह पे, फॉर की जगह पे, ठीक है। तो ये चीज है कि सेंस नेम फॉर नंबर, लेकिन साथ में आपको ज्यादातर पेपर में जो ध्यान रखना है वो यही है कि आपको परफेक्ट टेंस मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि उसको मैं आईएनजी फॉर्म बनाऊंगा तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, वो आईएनजी फॉर्म से बनने से सेंस नहीं देगा सेंटेंस का, स्टैटिक बन जाएगा, वो इमोशंस या कहते हैं मेंटल स्टेट की बात नहीं कर रहा है वहां पे। तो इस वजह से उसको आईएनजी फॉर्म देना गलत माना जाएगा। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन बना जिसमें आपके पास आया यूज ऑफ टाइम इन परफेक्ट टेंस, जहां पे आपने सेंस का एक एडवर्ब वाला यूज सीखा, ओके। उसके बाद में इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर जो भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। कोई सा अगर रिपीट करना होगा तो मुझे बताइएगा, मैं उसको रिपीट करूंगा। फिर अब अगले कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, ठीक है। उस अगले कॉन्सेप्ट में देखिए हमें क्या बताया गया है, ठीक है। अब देखिए एक कुछ सेंस के साथ पेयरिंग होती है, ये पेयरिंग आपके प्रीवियस पेपर्स में आपको बहुत मिली है, इसलिए मैंने इसका शॉर्टकट एक बना दिया आपके लिए फॉर्मूलाज के थ्रू, ठीक है। अब ये देखो कि आपके पास अगर सेंस का सेंटेंस बनाया सेंस के साथ में, सेंस अपने बाद में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करता है, मतलब जिस भी भाग में सेंस होगा उस भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा और उसके अगले भाग में प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आएगा। ये भी ध्यान रखे चलो। सेंटेंस के अंदर अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि सिंस ही has left town, he has not come here again, ठीक है। जब से उसने शहर छोड़ा है तब से वो यहाँ पे लौट के नहीं आ रहा है। ऐसा एक सेंटेंस बनाया, ये ए पार्ट आया, यहाँ पे बी पार्ट है, यहाँ ये सी हिस्सा लगाया और एक डी के अंदर बोला गया नो एरर। तो बेटा आप ये ध्यान रखिएगा कि सेंस के साथ में जहाँ पे भी सेंस होगा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में लगे या सेंटेंस के बाद में कहते हैं बीच में या स्टार्टिंग में लगे, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर सेंस जहाँ पे भी लगेगा उसका वो कॉलम इंडेफिनिट टेंस बराबर होगा, ठीक है। ये क्लॉज जो होगा वो इंडेफिनिट टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने उसी रूल को फॉलो करा है। आपको यहाँ पे सेंस लगा दिखा, आपने इंडेफिनिट टेंस का पेयरिंग देखा, आपको यहाँ पे सेंस लगाया दिखाया है और साथ में आपको हैज लेफ्ट कर दिया है। तो आपको सर ये हैज जो है हटाइए, ये जो V3 थी इसको क्या बनाइए, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। और इसमें एक भी चीज और ध्यान रखनी होती है कि इसको हैड नहीं करेंगे, इसको हैज लिखा रहने देंगे, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर ये रेगुलर सेंटेंस होता तो कुछ ऐसे ही होता, देखो आई हैवंट मेट हिम सिंस आई रिटर्न होम। सिंस के साथ में देखो क्लॉज में यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन लगेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो ये रहा आपके पास प्रेजेंट का परफेक्ट, ये तो करेक्ट था। फिर लिखा उसने he hasn't called me since I met him in my college। फिर से since के साथ में अगला क्लॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाया गया है, पास्ट का इंडेफिनिट है और since के पीछे जाके देखा तो यहाँ पे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगाया हुआ था, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। पेपर में या तो वो दो इंडेफिनिट टेंस बना देगा या फिर उसकी सीक्वेंसिंग चेंज कर देगा, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखकर चलना है कि परफेक्ट और इंडेफिनिट की पेयरिंग है।
सिंस बीच में आया है तो सिंस का जो क्लॉज 2 होगा वो इंडेफिनिट का होगा, पास्ट का उसका क्लॉज 1 जो होगा प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। सिंस से शुरू अगर कर दिया है तो सिंस बस अपने बाद में पास्ट इंडेफिनिट लगाएगा, उतना ही ध्यान रखना है बस आपने, ठीक है। तो आपको ये चीज को ध्यान रखते हुए कॉन्सेप्ट लगाना है यूज ऑफ सिंस का, जिसमें कहा गया है कि अगर सिंपल पास्ट टेंस आए और प्रेजेंट परफेक्ट आए तो सिंस की पेयरिंग उसके साथ में कैसे की जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना, सिंस का इस्तेमाल, उसके पीछे परफेक्ट का इस्तेमाल प्रेजेंट, और उसके बाद में पास्ट का इंडेफिनिट, ये पेयरिंग का खास ध्यान रखना है। फिर स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। आगे हिस्से पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अगला हिस्सा देखें क्या दिया गया हमें। एक और कॉन्सेप्ट आया आपके पास, ये जो अभी पीछे बात चल रही थी, कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया मैंने एक साथ दोनों पॉइंट डिस्कस करे, बस ये स्लाइड में बनाया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास अब सिंस से शुरुआत हो रही है, तो देखो पास्ट का इंडेफिनिट और उसके बाद में प्रेजेंट का परफेक्ट। वो पास्ट का परफेक्ट नहीं करेंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट करेंगे। सेंटेंस क्या लिखा, सिंस ही केम हियर ही हैज नॉट टेकन एनी हॉलिडे। मैंने कहा ठीक है सर, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सिंस मोहन रिटर्न होम ही हैज नॉट कम आउट ऑफ हिज रूम। मैंने कहा सर ये सेंटेंस भी आपके पास ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म्स की बात हो रही है और अगले समय आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल मिल रहा है, ठीक है। हैज के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मतलब फॉर्म ऑफ मेनो क्या बनती है, कम, केम और फिर से कम। तो यहाँ यूज हो रहा है ये V3 यूज हो रहा है, ठीक है। तो कम केम कम में थर्ड फॉर्म आपने फिर से कम का पिक करा, ये सेंटेंस भी करेक्ट था और ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट था। अब एरर हुई तो कैसे हो सकती है, ऐसे कुछ कर सकता है, ऐसे करा उन्होंने और फिर पूछा गया कि कोई एरर डिटेक्शन है तो बताइए। तो मैंने ये बोला कि सर सिंस से आपने शुरू करा है, सिंस के बाद में पास्ट का इंडेफिनिट उसके क्लॉज में, और अगला जो क्लॉज होगा वो होगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे तो है सिंस के साथ में इंडेफिनिट टेंस V2 आ रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखो ही डिड नॉट गो लिखा हुआ है। मैं कहूंगा सर ये गलत है, ही हैज नॉट गॉन, इसका आप प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना था, ठीक है। इसका यूज होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया यूज ऑफ सिंस, और परफेक्ट के साथ में और इंडेफिनिट के साथ में इसकी पेयरिंग कैसी होती है उसके ऊपर हमारा डिस्कशन चला। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। आगे का ऐसा देखें, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत जरूरी, पेपर में बहुत बारी एनडी के पूछे जा चुके हैं। अभी मेरा मेन टारगेट सारे के सारे एनडी का क्वेश्चन का हिस्सा डिस्कस करने का है, सारे इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पेपर में बार बार पूछे गए वही डिस्कस करने का है, ठीक है। फिर से आपको कहूंगा अगर फुल चैप्टर पढ़ना होगा तो उसके लिए आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन क्लासेस में ही कमिंग जो नया सेशन हमारा 10 तारीख के बाद स्टार्ट होगा उसमें हम लोग कुछ रेगुलर क्लासेस भी लगाएंगे आपकी, जहाँ पे हम पूरे चैप्टर्स को ही ऑनलाइन पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो वो आगे की बात है, फिलहाल आपको बस अपने एग्जाम के हिसाब से कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को ज्यादा ध्यान रखे हुए चलना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अप्लाई सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर इट इज टाइम, ठीक है, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अगर ये हमारे पास सेंटेंस में लगे हुए आते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, इसके साथ में आपको वर्ब का हमेशा लगाना है क्या चीज, सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखो, सेंटेंस के अंदर अगर लिखा जाता है यहाँ पे ए था, ये फर्स्ट पार्ट था, लेकिन इट इज टाइम के बाद में अगर टू लगा देता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, दो अलग अलग मीनिंग बन जाते हैं। इट इज टाइम में पास्ट का वर्जन आता है और इट इज अ टाइम के साथ में भी, आप देखो अभी लिखूंगा मैं आपको अ टाइम का सेंस दूंगा, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, या फिर इट इज टाइम टू लगाने पर मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट मान के चलना होता है, फिर वो पास्ट टेंस नहीं बनता है, ठीक है। देन एग्जाम्पल का अगर देखा जाए तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ सेंटेंस के अंदर कि सर इट इज टाइम, ठीक है, ही गोज टू हिज कॉलेज, तो मैंने कहा यहाँ पे एरर डिटेक्शन होगा, मैं कहूंगा सर इट इज टाइम ही गोज नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या लगाइए, वेंट लगाइए, ठीक है। इट इज टाइम ही वेंट टू हिज कॉलेज, ठीक है, आपने यहाँ पे वेंट का इस्तेमाल किया। फिर एक सेंटेंस आया कि सर इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, कहा गया कि स्पॉट एरर्स इफ एनी, तो बच्चों प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि टू को मत हटा दीजिएगा,
ठीक है, टू को मत हटाइएगा। इसमें आपको फॉर्म ऑफ मेन वर्ब को सुधारना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर इट इज टाइम टू क्लोज नहीं बोलिए सर, इससे बोलिए इट इज टाइम टू क्लोज दी शॉप। दो अलग अलग बातें हैं। फिर देखो, फिर से रिपीट करते हैं। अगर मैं बोलूं सेंटेंस के अंदर कि इट इज टाइम ही डैश माई बुक, अगर ऐसे लिख के दिया गया हो, ठीक है, तो कोई पूछे इसमें एरर डिटेक्शन करना है या ब्लैंक भरना है तो इस चीज का ध्यान रखना। तो कैसे रखा जाएगा, इट इज टाइम ही ब्लैंक, जो भी भरना होगा ऑप्शन में, माई बुक। अब मैं आपसे पूछूं इस ब्लैंक के लिए भरने के लिए कि आप यहाँ पे रिटर्न्स या फिर एक ऑप्शन दे रहा हूं रिटर्न्ड का, आप इसमें कौन सा ऑप्शन क्लिक करोगे। तो आप ये कहोगे कि इसके अंदर जब देखो आपने इट इज टाइम बोला और इसमें आपने इट इज टाइम टू का इस्तेमाल नहीं करा है, इट इज अ टाइम का इस्तेमाल नहीं करा है, तो इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ अगर नोटिस करो कि यहाँ पे आपके पास रिटर्न भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और रिटर्न्स भी क्या है आपके पास, फर्स्ट फॉर्म है। हमें चाहिए थी सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या मिलता है, रिटर्न्ड। तो आपको जो आंसर क्लिक होगा दैट विल बी पॉइंट नंबर 3, ये आपको करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। रिटर्न्ड का इस्तेमाल आप करके चलोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, कोई भी अगर एप्लीकेशन है तो उसके साथ में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर के अंदर क्या लिखा जाएगा, रिटर्न्ड का इस्तेमाल, ठीक है। लेकिन अगर इसी को ऐसे प्रेजेंट किया गया हो कि यहाँ लिख के दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है, इट इज टाइम टू ब्लैंक द वर्ब, और फिर मुझसे 4 ऑप्शन की तरह से पूछा गया, इन 4 ऑप्शन में आप क्या फिल करोगे। तो अब देखो फिर से मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, लिख दिया उसने फिनिश, फिर एक ऑप्शन दिया फिनिशेस, फिर एक ऑप्शन दिया सेंटेंस के अंदर फिनिश्ड। तो मैं पूछूंगा कि आप बताओ कौन सा राइट आंसर लगाओगे। तो आप ये बोलोगे सर आपने इट इज टाइम के साथ में यहाँ पे क्या यूज करा हुआ है, टू इस्तेमाल करा हुआ है, इट इज टाइम टू का इस्तेमाल करा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। इट इज टाइम टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वाली लगती है, एस और एस नहीं आती है, होती तो वो भी फर्स्ट फॉर्म है लेकिन उसमें प्लूरल फॉर्म आती है टू के बाद में। तो आप यहाँ पे फिनिशेस का इस्तेमाल जो दिया हुआ उससे आप छोड़ दोगे, ठीक है। आप फिनिश्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप यहाँ पे फिनिश का इस्तेमाल, मतलब इट इज टाइम टू फिनिश। आयो पीछे स्क्रीनशॉट आपने जरूर लिया होगा, वीडियो को रिपीट करके स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। फिर ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इट इज टाइम टू फिनिश द वर्क, ये चीजें ध्यान रखो, ठीक है। एक बार समरी तैयार करते हैं। कहा ये क्या है कि इट इज टाइम के बाद में आपको सीधा सीधा क्या लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इट इज हाई टाइम के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म, अबाउट टाइम के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में अगर बोला गया कि इट इज टाइम के साथ में टू लगा दिया गया हो तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। मतलब इट इज टाइम ही डैश फॉर हिज एग्जाम्स, वही बोला उसने फिर से, फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। अब ये अगर एप्लीकेशन में आ गया तो आप कैसे भरोगे, तो क्या बोला, इट इज टाइम ही स्टडीड फॉर हिज एग्जाम्स, और अगले एग्जाम्पल में आया इट इज टाइम टू स्टडी फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। तो ये आपने कुछ अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं इट इज टाइम वाला फंक्शन से। उसी तरह से फिर कुछ और हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कहा जाता है कि अगर सेंटेंस में इफ, एज दो, ठीक है, इनका अगर इस्तेमाल करें, ओनली इफ या इफ ओनली, आई विश, ही विशेस, ऐसे करके वर्ड्स आए, इसका सेंस बनता है काश का सेंस बनता है। तो आपको उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ अभी बातें करें इस पे, जरा डिटेल लेते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इतने से का, फिर आगे देखें इस पे। कोई ब्लैंक पेज लेते हैं, वहां मैं आपको उसको क्लियर करके बताता हूं, फिर आगे का हिस्सा देखेंगे। देखिए
अब मेरे पास यहाँ पे जब आपके पास इट इज टाइम वाली बात चल रही थी ऐसा तो थी, लेकिन साथ में कुछ और बातें भी हैं। अगर सेंटेंस के अंदर लिखता है आई विश, आई होप, शी होप्स, ठीक है, ही विशेस, ऐसे करके आता है, तो उसके बाद में आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। फिर आप ध्यान रखना, अगर लिखता है आई विश टू, ठीक है, ही विशेस टू, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से फिर आगे का हिस्सा आता है, ठीक है, ही विशेस टू हैव, उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, आई विश टू हैव, उसके साथ में फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये 3 वर्जन्स होते हैं जो आपको तीनों आने चाहिए, ठीक है। पेपर में कौन सा पूछ रहे, यू नेवर नो, क्या पता आपसे वर्ब एग्रीमेंट पूछ ले आगे जाकर के, कुछ भी आ सकता था, ठीक है। तो अब देखो जरा इसके अंदर एग्जांपल बनाते हैं। सेंटेंस बोलता है ही विशेस, ही डैश इन आर्मी। ऑप्शन लगाने के लिए कहता है कि वॉज भरोगे या वर भरोगे। मैंने कहा जी मैं तो वर लगाऊंगा, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म है। आपको कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे वर जो होता है एक मेन वर्ब का काम भी करता है। उसी तरह से यहाँ पे आपने क्या भरा, वर का इस्तेमाल, इमेजिनेशन ऑफ नाउन चल रही है। फिर आपने बोला कि भाई मैं बनना चाहता हूँ, बिकम करना चाहता हूँ, अब तक बना नहीं है, यहाँ पे काश बनता, यहाँ पे कैसा निकलता है, काश ऐसा होता, ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता का सेंस बनता है, ठीक है, काश ऐसा होता, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है, ये सेंस ध्यान रखना। यहाँ पे हो काश ऐसा हो, अभी ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, और ये भी होता है सेंटेंस के अंदर परफेक्ट टेंस का सेंस लगाते हैं कि काश ऐसा होता। तो आप ये ध्यान रखो कि जब ये बनता है सेंटेंस के अंदर आई विश टू डैश एन आर्मी मैन, तो वो ऑप्शन में आपको पूछा बिकम, बिकेम और बिकम्स का, ठीक है, एक वो बिकमिंग का ऑप्शन लगा देगा जो आपको पता है गलत है। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे आपने देखा कि आई विश टू के साथ में आपने इस्तेमाल देखा है, तो आई विश टू का इस्तेमाल किसके साथ होता है, V1 के साथ होता है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, बिकम का जो इस्तेमाल था BECOME वाला, ये आपका क्लिक होगा आंसर के अंदर। बिकेम V2 थी, बिकम्स भी V1 है, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद में अभी ये थोड़ी देर पहले बात हुई कि आपको प्लूरल फॉर्म चाहिए होती है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें अगर, तो लिखा जाता है ही विशेस टू हैव डैश अ सोल्जर। अब देखो ऑप्शन के अंदर सोच के आंसर देना। एक लिखा मैंने बिकम, नंबर 2 मैंने लिखा बिकम्स, नंबर 3 मैंने लिखा इसके अंदर बिकेम, और नंबर 4 मैंने बोला बिकमिंग कि, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ ऑप्शन कौन सा है, तो कई लोग कहते हैं इसमें तो आंसर ही गलत है सर, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन है। जरा ध्यान रखना कि सेंटेंस के अंदर जैसे कम केम कम होता है, वैसे बिकम, फिर बिकेम और फिर से बिकम, V1 V2 और V3, ठीक है। V3 की स्पेलिंग भी क्या होती है, बिकेम होती है, बिकम होती है, सॉरी, ठीक है, बिकेम तो सेकंड फॉर्म हुई। तो आपको क्या लगा चलना है यहाँ पे बिकम का इस्तेमाल, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि इस बार ये बिकम जो है कौन सा वाला है, वो आपका थर्ड फॉर्म वाला है। तो आपने क्या बोलना है, he wishes to have become a soldier, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके पास आई विश और वी विश वाला, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी हेडिंग्स हैं, उनको अभी डिस्कस करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करवा रहा हूँ ताकि एमसीक्यू के बीच में हमें रुकना ना पड़े। ये सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने के चांसेस रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। और ऑफ कोर्स अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, एंड रिमेंबर टू शेयर एंड लाइक द वीडियो आल्सो। सो इतना पोर्शन है, अगला सेक्शन देखते हैं। अगले सेक्शन में हमारे पास क्या आता है, प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए।